नमस्कार दोस्तों। जब हम देवीलाल पार्क पे चल रहे अनैतिक गतिविधियों के बारे में बात करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रमेश दलाल जी के पास गए तो वो वहाँ हमें नहीं मिले। उनके कुछ कार्यकर्ता और कुछ साथीगण थे। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा और क्या सफाई दी और उन्होंने किस तरह से इस पर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वो किस तरह से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। इस वक्त हम लोग राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल जी के ऑफिस में बैठे हैं। तो यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मैं राजकुमार छिंदर गाँव बामडोली से रमेश दलाल के दफ्तर में बैठे हैं और ये किसान बहुत बड़े किसान नेता हैं। हरियाणा में इसके बराबर का कोई नहीं है। ये चौधरी देवीलाल और छोटराम की तरह किसानों के मसैया है। आपका नाम सर? मेरा नाम सत्य जी। हाँ। मैं गांव बामडोली से। हाँ। और हम तो रमेश दलाल के साथ ही हैं। हाँ। और इसको जताएंगे बहुत फोटो से। हाँ, तो सर रमेश दलाल जी ने इस बार क्या विचार बनाया है देश अपने बहादुरगढ़ के लिए क्या करना चाहते हैं अपने देश पर? हमारे बहादुर में विकास करना चाहते हैं। हमारे बहादुर में विकास हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ। ये विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं बहादुर को। और बहुत बढ़िया लखा परिवार है और ये बहुत आगे लेकर जाएगा बहादुर को। हाँ, तो क्या अगर कोई आम जनता कोई एक आम समस्या लेके आए तो क्या इस पे सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल होएगी। ये तो बगैर बने भी सुनवाई करता है और ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, इन्हें बहुत काम किए बिना बने भी। तो मैं एक छोटी सी समस्या अगर एक आम नागरिक के तौर पे बोलना चाहूँ तो क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल दिया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं तकरीबन सारे बुजुर्ग बैठे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देवीलाल पार्क के बारे में तो आप जानते हैं। हाँ जी। देवीलाल पार्क। हाँ देवीलाल पार्क है। हाँ, इसके बारे में 2 लाइन बोलिए। हाँ देवीलाल पार्क को जानते हैं जी। तो मैंने देवीलाल डाले उसके बाद में ये नेता हुआ है हमारे पास रमेश दलाल। आपका परिचय बताइए जी। मेरा समाज सेवक अनिल प्रधान, गांव आसोदा। तो मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ कि हमारे जो देवीलाल पार्क है, हाँ ये लोगों के सैर करने की जगह है। तो ये एक गार्डन है, एक साफ सुथरा होना जरूरी है। बिल्कुल होना तो चाहिए। इसके रख रखाव होना जरूरी है। हाँ जी। लेकिन आज मैंने देखा 1 घंटा भी यहाँ थी। हाँ हाँ। और यहाँ की जो परिस्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बाहर के लोगों ने आके इस तरह से पूरा कब्जा कर रखा है। सड़कों पे बिस्तर बिछा रखे हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, कूड़ा कर रहे हैं, सेक्स वर्कर खुलेआम घूम रही हैं, चोरी हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये देवीलाल पार्क हमारी एक धरोहर है जिसकी की रख रखाव होनी ज़रूरी है और जो गंदगी फैल रही है इस पे रोकथाम होना ज़रूरी है? हाँ, ये इस पे रोकथाम भी जो आपने समस्या आप लेके आई है, हाँ। हम तुरंत इस पे एक्शन लेंगे। हाँ। वहाँ जाएंगे देवीलाल पार्क के पास। हाँ। उस समस्या को हम पूरे भारत देश के अंदर पहुँचाने का काम करेंगे। हाँ। तब जो कुर्सी पे जो नेता बैठे हैं, हाँ। वे इस चीज़ को नोट करेंगे और जो अफसर जिसकी ड्यूटी लगी है वो इस समस्या को दूर करने का काम करेगा। क्योंकि जनता के टैक्स से पैसे से वे लोग तनख्वाह लेते हैं। जनता सुई से लेकर हाथी तक टैक्स देती है, तब उनको जाके तनख्वाह मिलती है। इसलिए वे जनता के सेवक हैं, उनको काम करना पड़ेगा। उनको जगाने के लिए चाहे हमें बार बार वहाँ जाना पड़े, हम जाएंगे। हाँ, बस हम लोग भी एक आम नागरिक के तौर पे यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ पे लोग सैर करने जाते हैं, जहाँ एक स्वच्छता का वातावरण होना ज़रूरी है, वहाँ का वातावरण भी हमने बहादुरगढ़ की 1100 समस्याएं उठाई हैं। हाँ। हर वार्ड में गए हैं, हर गांव में गए हैं। गड्ढे खराब थे, गलियाँ खराब थी, नालियाँ खराब थी, यहाँ तक कि कूड़ा करकट नहीं उठ पा रहा था, सीवर भरे पड़े थे। लोगों ने जैसे समस्या बताई तो हमने वो सारी समस्याएं नोट करी, उनको ऊपर पहुंचाने का कार्य किया। अभी सिविल हॉस्पिटल के पास से आ रहा हूँ, वहाँ भी जो गऊ थी पॉलीथीन खा रही थी और वे लोग बड़े बड़े ड्राम रख रखे थे। तो एक भाई डालने आया, बोला कहाँ डालूँ? ज़मीन पर ही डालूँगा, ये ड्राम तो ख़राब कर रखे हैं लोहे के। तो ऐसे जनता का पैसा वेस्ट जा रहा है।
और इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस चीज़ को भी हम दिखाने का प्रयास करें। आप मानते हैं ना कि ये देवीलाल पार्क हमारी बहादुरगढ़ की एक धरोहर है? देवीलाल पार्क नहीं, देवीलाल जी को भी हम अच्छी तरह बढ़िया मानते हैं। वो 4 भाइयों में कहीं भी जाते थे और समस्याएं सुनते थे। बहुत अच्छे हमारे नेता थे, मतलब देश के। और जो देवीलाल पार्क है वो धरोहर है बहादुरगढ़ की, वो गंदा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम हर प्रयास करेंगे, हर काम करेंगे। जहाँ भी सामाजिक समस्या होगी उसको उठाएंगे, उसका समाधान करेंगे। हाँ, ठीक है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो इसकी जो आज दुर्व्यवस्था हो चुकी है, हाँ। कुछ बुजुर्ग वहाँ बैठे थे, उन्होंने हमें यही शिकायत की कि इनका अब रख रखाव नहीं होता। जो पानी की जो नहर है हाँ। उस पर बहुत ज़्यादा कूड़ा है और गंदा पानी पीने के लिए लोग मतलब मजबूर हैं। ये बिल्कुल आपकी समस्या जायज़ है। हमने ये जो नहर पीने का पानी जा रहा था, ये सेक्टर 7 के पास भी जो नहर गुजरती है, वहाँ की पुलिया का पानी भी हमने बहादुरगढ़ की जो गंद पड़ा हुआ था वो दिखाने का प्रयास किया और उसको कहा कि गंदा पानी आप बहादुरगढ़ की जनता को पिला रहे हो, ये नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार, हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने हमारे जो किसान नेता रमेश दलाल जी, उन्होंने सत्याग्रह भी किया है और वो पैसा दारू जो बांट रहे हैं वे उनके खिलाफ भी हैं। वे कह रहे हैं कि काम के नाम पे वोट लो, हमारी नस्लों को मत बिगाड़ो पैसा दारू बांट के, क्योंकि तुम लोग अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में पढ़ाने का काम करते हो और हमारे बच्चों को अद्धा पौआ पकड़ा के हमारी नस्लों को बिगाड़ने का काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी समस्या है जो कि नाजायज़ है, तो कोई भी इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है? देखिए, ये लोग सिर्फ सोचते हैं कि खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि जनता की समस्याएं भी उठाएंगे, उनका समाधान भी करवाएंगे और तब जाके जनता से अपील करेंगे वोट की। और जनता हमारे से खुश है जी। जहाँ भी जिस वार्ड में जाते, गांव में जाते, बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल को सम्मानित करती है। ये उसी का फल है कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, हम भी आगे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ध्यान देंगे। अभी आपने नोट करवाया है, शाम को ही देवीलाल पार्क की जितनी समस्याएं हैं हम सारी लाइव दिखाएंगे आपको। हमें आगाह जरूर करिएगा और हमें उसकी वीडियो भेजिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हमारी फेसबुक पे मिलेगी आपको, अनिल प्रधान के नाम से फेसबुक है, उस पर आप लाइव देख सकते हो। पहले भी बहुत सारी समस्याएं उठाई। और चैनल को सब्सक्राइब ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। ताकि उनके भी मत आप सुन पाएँ। धन्यवाद।